बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौमी ख़जाने को तकरीबन कोई 233 अरब रुपए का दो मुख्तलिफ हेड्स में जो है वो नुकसान पहुँचाया गया है। एक BISP प्रोग्राम, एक स्कैंडल तो आप पहले सुन चुके हैं, जिसमें 8.8 लाख लोग जो है वो ऐसे इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कर लिए गए थे जो मुस्तहिक नहीं थे, जो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़िद नहीं हो सकते थे, जो कैटेगरी बनाई गई थी उस पर वो पूरा नहीं उतरते थे। लेकिन अब एक 8 अरब रुपए का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एक नया स्कैंडल जो है वो सामने आया है। और ये स्कैंडल एक सर्वे कराना था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, जिसमें हाउस होल्ड सर्वे होना था और 35 लाख घरों का जो है वो सर्वे होना था और 4 NGOs को ये ठेका दिया गया था। लेकिन आज पब्लिक अकाउंट कमेटी में जब ये मामला ज़ेर बहस आया तो इसमें बड़े नए इंकशाफात जो है वो सामने आए। इसके अलावा 225 अरब रुपए का और टीका जो है वो ख़जाने को लगाया गया, ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया। इस हवाले से वज़ारत पेट्रोलियम ने एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शेयर की है। वो रिपोर्ट क्या है, वो रिपोर्ट क्या कहती है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज जो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक्शन लिया गया है कि नवाज शरीफ की बीमारियों के हवाले से फ्रेश रिपोर्ट्स जो हैं वो 3 हफ्तों में जमा करा दी जाएँ। बसूरत दीगर उनकी जो ज़मानत का मामला है, जो दरख्वास्त पंजाब हुकूमत के पास पड़ी है, होम डिपार्टमेंट के पास पड़ी है, उस पर फिर जो है वो जो 4 रुकनी कमेटी हुकूमत ने बना रखी है उस पर अपना आज़ादाना जो है वो फैसला करेगी अगर रिपोर्ट 3 दिन के अंदर नहीं दी जाती। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ और इसमें आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेक्रेटरी को बुलाया गया था। सबसे पहले तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेक्रेटरी की सताइश की गई कि जो आपने 8.25 लाख लोग, 8,20,000 लोग इस प्रोग्राम से निकाले हैं जो मुस्तहिक नहीं थे, लेकिन इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे थे और उन गरीब नादार मुस्तहिक लोगों के पैसे खा रहे थे जो उन्हें नहीं मिलने चाहिए थे। तो इस पर आज मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि सेनेटर हैं, उनकी जानिब से BISP की बहुत तारीफ़ की गई कि आपने ये ऐसा ज़बरदस्त काम किया है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो भी इस फ्रॉड की, इस गैर कानूनी रजिस्टर्ड लोगों की निशानदेही नहीं कर पाई, लेकिन BISP प्रोग्राम ने खुद से अपनी स्क्रूटनी करते हुए, अपना एहतसाब करते हुए इन लोगों को पकड़ा है। तो इस पर उनकी सताइश की गई। और फिर आज जब ये इस मामले पर बहस चल रही थी तो सेक्रेटरी BISP प्रोग्राम ने ये बताया कि वो जनवरी 2019 से इस इदारे में आए हैं और इस इदारे ने एक सर्वे करवाने का फ़ैसला किया था मुल्क भर में, जिनमें 35 लाख घरों का सर्वे होना था, हाउस होल्ड सर्वे होना था। और इसमें कोई 8 अरब रुपए की रकम जो है वो रखी गई थी जो कि रिलीज़ भी कर दी गई है। और ये बताया गया कि प्राइवेट ऐसी 4 NGOs हैं जिसको ये ठेका दिया गया है और इन 4 NGOs ने मुल्क भर में सर्वे करना था। और पब्लिक अकाउंट कमेटी को ये बताया गया कि इन 4 NGOs के पास एक तो कैपेसिटी नहीं थी, ना ये कम्युनिटीज़ जो है वो कम्युनिटी के इदारे थे, कम्युनिटी की इनके पास कैपेसिटी नहीं थी। और जो पैसे इनको जारी किए गए हैं इसमें से ज़्यादातर पैसे इन NGOs की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर जो है वो खर्च हो गए हैं। और ये बड़ा शॉकिंग था पब्लिक अकाउंट कमेटी के अरकान के लिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी यहाँ पर मौजूद थे, NAB के हुकाम भी मौजूद थे। और ये भी सेक्रेटरी की जानिब से बताया गया कि गिलगित बिल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, फाटा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान और इसके साथ साथ पंजाब में नारवाल और सियालकोट में इन 4 NGOs को हाउस होल्ड सर्वे करने के जो लाइसेंस हैं वो नहीं दिए गए। और इस पर तशवीश का इजहार किया गया है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कि ऐसी प्राइवेट NGOs जो निजी जो है वो नीम सरकारी इदारे हैं, उनको पाकिस्तान का ऐसा डाटा, ऐसा सेंसिटिव डाटा जो है वो किस तरह कलेक्ट करने की ज़िम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। और इसमें जो बात अहम सामने आई है कि इनके जो ये ज़िम्मेदारी दी गई थी, वैसे तो इन कंपनियों से, इन NGOs ने जो है क्वालिफाई किया था, तभी इनको जो है हाउस होल्ड सर्वे करने का जो है वो ठेका दे दिया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ कर लिया गया। लेकिन जो बात होशरुबा आप कह सकते हैं कि हैरान कौन थी, वो ये थी कि कैपेसिटी नहीं है और पैसा अब तक जो खर्च हो रहा है इन NGOs की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर खर्च हो रहा है। और अब आज जब ये स्कैंडल सामने आया तो हैरान रह गए। FIA के हुकाम भी, NAB के हुकाम भी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हुकाम भी, बल्कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के जो हुकाम थे उनकी जानिब से कहा गया कि इस स्कैंडल के ऊपर बाकायदा एक वॉल्यूम जो है वो ऑडिट का लिखा जा सकता है। अब आइंदा समात पर जो 8 अरब रुपये इन 4 NGOs को जारी किया गया है, इसकी तमाम तफसीलात जो है वो तलब कर ली गई हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर इस मामले पर मुतमईन ना हुई पब्लिक अकाउंट कमेटी तो ये मामला NAB को या FIA को जो है भिजवाया जा सकता है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये जो सर्वे करने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ये मौजूदा हुकूमत के दौर में दिया गया था
और बड़ा हैरान कुन है कि इतने बड़े पैसे दे दिए गए और अभी तक सर्वे का 1 साल गुजर चुका है, सर्वे पर कोई काम भी जो है वो शुरू नहीं हुआ, पैसे जारी कर दिए गए हैं। दूसरा जो मेरा मामला मैंने आपको बताया कि 225 अरब रुपए का जो खजाने को टीका लगाया गया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल के वक्त में हुकूमत ने एक GIDC ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके तहत जो कंपनीज़ हैं, खाद बनाने वाली कंपनी, CNG जो सेक्टर था, और उसके साथ साथ जो बिजली की बनाने वाली कंपनियां थीं, उनसे कुछ 450 अरब रुपए हुकूमत ने लेने थे, लेकिन वो हुकूमत को पैसे मिल नहीं रहे थे। तो हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके तहत 225 अरब रुपए इन कंपनियों से हुकूमत को मिल जाने थे। ये पैसे फिलफौर जो है फौरी तौर पर ख़जाने में आ जाने थे। लेकिन जो हमारे एंकर्स हैं, जो हमारा मीडिया है, वो जब ये ऑर्डिनेंस सामने आया तो इस पर चिल्ला उठा, गले फाड़ कर जो है इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत की गई, फेफड़ों का जोर लगाकर जो कहा गया कि ये नुकसान पहुंचाया गया है ख़जाने को। और अब जो रिपोर्ट वजारत पेट्रोलियम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई है, उसके मुताबिक ये बताया गया है कि 30 जून 2019 तक खाद बनाने वाली कंपनियों, बिजली पैदावार वाली कंपनियों और CNG सेक्टर पर तकरीबन कुछ 792 अरब रुपए जो है वो वाजिबुल अदा थे, जिनमें से सिर्फ 295 अरब रुपए मिले हैं। और इसमें भी बताया गया है कि जो बाकी 534 अरब रुपए हैं, उसमें से 457 अरब रुपए तो GIDC की मद में है, 77 अरब रुपए जो है वो सरचार्ज की मद में है। और ये जो टोटल मैंने आपको अमाउंट बताई है 457 अरब रुपए की, इसमें खाद बनाने वाली कंपनियों के ऊपर जो पैसे हैं GIDC के, वो 164 अरब रुपए हैं, बिजली पैदावार कंपनियों पर 170 अरब रुपए हैं, और CNG सेक्टर पर ये 123 अरब रुपए हैं। और वजारत पेट्रोलियम की जानिब से जो अदालत को बताया गया है कि ये जो रकम है, जो 457 अरब रुपए की GIDC की मद में है, इनमें से 92% जो रकम है वो उसी सूरत में मिल सकती है जो मुकदमात इस वक्त GIDC के हवाले से अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। तो 92% रकम जो रिकवर हो सकती है, जब तक अदालतों से फैसले नहीं होंगे, ये रकम हुकूमत को नहीं मिल सकती। और यह भी बताया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो गर्दिशी कर्जे हैं, उन्हें दूर करने के लिए 200 अरब रुपए के बांड जो है वो हुकूमत ने पहले जारी किए थे, और अब गर्दिशी कर्जों को जो है वो से निपटने के लिए 250 अरब रुपए के मजीद जो है वो बांड हुकूमत जो है वो जारी करना चाहती है। तो इसमें बताना ये था कि जो पैसे फिलफोर जो है वो हुकूमत के ख़जाने में आ सकते थे 2.25 अरब रुपए, जिससे हुकूमत की जो माशी कंस्ट्रेंट्स हैं वो बहुत सारी जो है वो हल हो सकती थी। उस पर मीडिया ने जो है ववेला मचाया, शोर मचाया, तनकीद की कि ये बहुत बड़ा जो है वो एक जुआ जो है वह हुकूमत खेलने के लिए जा रही है। और वह आपके सामने हालात आपके सामने हैं कि तकरीबन कोई 5-6 माह ऊपर हो चुके हैं, 1 रुपया जो है वो हुकूमत को इस मद में वसूल नहीं हो पाया। और हुकूमत की वजारत ये कह रही है कि 92% तक अगर इसमें जो पैसे हैं वो इसी सूरत में मिल सकते हैं अगर अदालतों से फैसले हों और हुकूमत के हक़ में हों, तो तब ये पैसे जो हैं वो रिकवर हो सकते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा चारा जो है वो हुकूमत के पास नहीं है। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से है, 13 जनवरी को भी होम डिपार्टमेंट की जानिब से और जो 4 रुकनी कमेटी, जब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो ज़मानत है 23 दिसंबर 2019 को ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद जैसा आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कह दिया गया था कि ये जो 8 हफ्तों की ज़मानत है ये जब ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसीक़ देना जो है वो पंजाब हुकूमत का काम होगा, पंजाब हुकूमत का जो है वो अख्तियार होगा। तो 23 दिसंबर को जब नवाज शरीफ की ये 8 हफ्तों की ज़मानत ख़त्म हुई, तो उनकी जानिब से एक पंजाब हुकूमत को, होम डिपार्टमेंट को एक दरख्वास्त दे दी गई कि उनकी जो ज़मानत है उसमें तौसीक़ कर दी जाए। और उसमें साथ साथ ये बताया गया कि अभी नवाज शरीफ का जो इलाज है वो बैरून मुल्क नहीं हो पाया, ताहाल वो अलील हैं, तो वो इलाज कराना चाहते हैं, तो लिहाजा उनकी बेल में एक्सटेंशन ग्रांट की जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जो हैं वो भी जमा कराई थी। लेकिन जब पंजाब हुकूमत ने उन रिपोर्ट्स को देखा तो वो रिपोर्ट्स पुरानी थी, वो दिसंबर की थी, तो उनसे फ्रेश रिपोर्ट्स जो हैं वो तलब की गई। लेकिन वो फ्रेश रिपोर्ट्स भी जो आई वो जनवरी के पहले हफ्ते की थी। तो 13 जनवरी को जो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, उनकी जानिब से दोबारा लिखा गया शरीफ ख़ानदान के जो वकील थे ख्वाजा हारिस को और जो नुमाइंदा थे अता तरर में, आप फ्रेश रिपोर्ट नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से हमें फराहम करें, ख़ास तौर पर उनके प्लेटलेट्स के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर जब पाकिस्तान में थे तो उनके जो प्लेटलेट्स की जो तादाद थी वो ऊपर नीचे हो रही, तो इस हवाले से भी हमें रिपोर्ट दें। लेकिन 18 जनवरी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो दोबारा से रिमाइंडर भेजा गया। तो अता तारड़ ने हुकूमत के जो 4 रुकनी कमेटी थी उन्हें यह बताया कि जब जैसे ही रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर्स की मौसूल होंगी, वो रिपोर्ट जो है वो 4 रुकनी कमेटी को फराहम कर दी जाएंगी। लेकिन आज
30 जनवरी हो चुकी है, वो रिपोर्ट ताहाल जो है उस 4 रुकनी हुकूमती कमेटी को या होम डिपार्टमेंट की कमेटी को मिल नहीं पाई। तो आज 3 दिन की जो है वो मोहलत दे दी गई है होम डिपार्टमेंट की जानिब से, और ये कहा गया कि अगर 3 दिन में ये रिपोर्ट नहीं आती तो उसके बाद होम डिपार्टमेंट नवाज शरीफ की ज़मानत की एक्सटेंशन की दरख्वास्त के ऊपर अपना फ़ैसला जो है वो जारी कर देगा। और नाज़रीन, आपको मालूम है कि इसी माह जो है वो नवाज शरीफ की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी, जिसमें वो रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे, चाय पी रहे थे, अपने फैमिली के लोगों के साथ भी बैठे थे, अपने पार्टी के लोगों के साथ भी बैठे थे। तो उसके बाद बहुत सारा शोर उठा था कि ये माजरा क्या है, किस तरह से एक बीमार शख्स जो है वो रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकता है, ये हवाखोरी कर सकता है, जैसे कि हुसैन नवाज ने कहा था। लेकिन अब तक जब जो ज़ोर देती आई है पंजाब हुकूमत कि आप हमें मेडिकल रिपोर्ट्स दें ताकि आपकी ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर फैसला कर पाएँ, वो रिपोर्ट्स नहीं दी गई। लेकिन आज हतमी डेडलाइन जो है वो दे दी गई है कि 3 रोज़ के अंदर आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दें, अदरवाइज़ जो आपकी दरख्वास्त है उस पर हम अपना फ़ैसला जो है वो सादिर कर देंगे। और अगर उस 4 रुकनी कमेटी ने यह फैसला कर दिया कि नवाज शरीफ की ज़मानत में हम एक्सटेंशन नहीं देते, तो इस सूरत में नवाज शरीफ को वापस आकर अपनी गिरफ्तारी जो है वो देना होगी और दोबारा जो है वो जेल में जाना होगा।